तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे सिनेमा बनाने से पहले, बहुत बड़े एक्टर भी हैं वो, उनका नाम है मनोज वाजपेयी। तो उन्होंने एक फिल्म, उनकी पहली फिल्म थी बैंडिट क्वीन। तो ऐसे ही पटना में हम मिल रहे थे, शायद वो 2000 या 2001 के आसपास की बात है। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि भाई मतलब थिएटर से सिनेमा में गए तो अपने पहले दिन का एक्सपीरियंस बताइएगा। उन्होंने कहा कि जब हम सेट पे गए तो शेखर कपूर ने कहा कि भाई मुझे पता, मतलब शेखर कपूर से उन्होंने पूछा कि भाई मुझे बता दीजिए कि मुझे कैमरे के हिसाब से कहाँ तक जाना है, मेरी बाउंड्री क्या है एक्टिंग की। तो शेखर कपूर ने मनोज से कहा कि देखो तुम एक्टर हो, तुम अपनी बाउंड्री खुद तय करो, कैमरे का काम है तुमको फॉलो करना। उसके बाद वो खुल गए कि भाई मुझको अपने तरीके से काम करना है, हमको नहीं चिंता करनी है कि कैमरा कहाँ है, क्या है, कैसे रखा, वो मेरा एक्टिंग नहीं है। तो एक तो ये थॉट होता है। दूसरा, एक हमारे और बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने चाक की सीरीज बनाई और इंजन जैसी फिल्म बनाई। वो एक फिल्म बना रहे थे बनारस में, मोहल्ला 80। मैं उनके सेट पे था और मैं पहली बार किसी फिल्म के सेट पे गया था, मोहल्ला 80। तो मैं देख रहा हूं कि अगर कोई एक्टर बातचीत के क्रम में हाथ ऐसे उठा के वो बोल रहा है ना, तो वो तो कि नहीं, हाथ यहां तक नहीं जाना, हाथ यहीं तक जाना है। वो बहुत फ्रेम्ड तरीके से काम करने वाले डायरेक्टर हैं और बड़े कामयाब हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बड़े कामयाब। तो दोनों स्कूल जो है अपने आप में महत्व रखता है। मेरा यह है कि मैं सोच के जाता हूं मुझे क्या करना है, लेकिन मैं जो सोच के जाता हूं मैं वही नहीं करता हूं उसे। जैसे ये कमरा है और इस कमरे में एक सीन मुझे करना है, तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि वो सीन क्या है। लेकिन जब मैं दो एक्टर को लेके आता हूं जिनको इस कमरे में एक्टिंग करनी है, तो पहले मैं 10 मिनट तक उनको छोड़ देता हूं कि पहले तुम ओन करो इस जगह को, क्योंकि ये तुम्हारा कमरा है। तुम्हारा कमरा है तो तुम कहां से आओगे, क्या करोगे, कैसे आओगे। तो फिर वो उस तरीके से मुझे करके दिखाता है। मुझे लगता है कि मेरे सोचे हुए से ये ज्यादा बेहतर है, तो मैं फिर उस विजन के साथ जाता हूं। फिर मुझे उससे कुछ करेक्शन करना होता है, कुछ करना होता है, तो फिर मैं उनको बताता हूं, उनके साथ शेयर करता हूं। तो मुझे हमेशा लगता है कि एक्टर को आप ये मत बताओ कि क्या करना है। अगर आप जानते होते एक्टिंग, तो आप खुद ही एक्टिंग कर रहे होते ना। तो आमतौर पे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत बुरे एक्टर होते हैं, है ना। जो अच्छे एक्टर होते हैं वो एक्टिंग में शिफ्ट कर जाते हैं और उनका सिनेमा जो है वो पीछे चला जाता है। जैसे मतलब मुझे नाम लेने में कोई संकोच या हर्ज नहीं है कि हमारे दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हिमांशु धूलिया और अनुराग कश्यप। वो दोनों बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, लेकिन एक्टिंग का चस्का उनको लग गया है तो सिनेमा पीछे चला गया है। तो मैं हमेशा जब भी मिलता हूं तो मैं ये कहता हूं कि भाई एक्टिंग छोड़ो यार, आप सिनेमा बनाओ। लेकिन एक्टिंग में रोज पैसे मिलते हैं, सबको अपनी बेटी का ब्याह करना है तो पैसे जुटाने हैं। डायरेक्टर तो क्या है कि 2-3 साल में एक बार कमाएगा और 2-3 साल घर चलाएगा उन पैसों से। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर को एक्टर को हमेशा छोड़ना चाहिए, है ना। आप जब डायलॉग देते हो उनको संवाद में ये बोलने के लिए, तो उस संवाद के साथ वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। अगर कंफर्टेबल हैं और उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, तो आपसे डिस्कस करेंगे। आपको लगेगा कि ये इम्प्रोवाइज ठीक है तो आप उसको अलाउ करोगे, नहीं लगेगा तो उसको कट कर दोगे। ये तो आपके हाथ में होता है। तो इस तरीके से एक्टर और डायरेक्टर का संबंध जो है वो बॉस और चेला का संबंध नहीं होना चाहिए। आप कहानी कहना चाहते हैं और एक्टर्स के माध्यम से कहना चाहते हैं। अल्टीमेट गोल आपका कहानी को लोगों तक पहुंचाना है। बेटर तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में डायरेक्टर को न्यायप्रिय होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, बहुत इगोइस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है। एक पर्सनल क्वेश्चन है ये।
एक्टिंग को ही लेके कि इसे क्या होता है कि ड्रामेटिक आर्ट की भी मैंने पढ़ाई की है, उसमें नाट्य शास्त्र में जो अभिनय बताया गया है कि मतलब पर्टिकुलर जैसे कोई कैरेक्टर है तो वो कैसे चलेगा, कैसे मतलब उसकी भाव भंगिमा वगैरह कैसे होगी। लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जैसे ठीक है अगर कोई जैसे बेगर का ही है कि किस तरह से एक्ट है, लेकिन मुझे लगता है जैसे कोई कैरेक्टर है, मैं अभी तो नहीं हूँ लेकिन अगर मैं होता तो जरूरी नहीं है कि मैं वैसे ही एक्ट करता। अगर मेरी सिचुएशन हो जाए उसके जैसे मैं एक्चुअली बेगर हो गया बन गया तो जरूरी नहीं कि जैसे बाकी लोग होते वैसे ही करूँगा, मेरा जैसा होगा तरीका वैसे ही करूँगा। तो क्या एक्टिंग में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं? जैसे पुलिस का कैरेक्टर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि वो एक अलग ही होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो सब एक ही एटीट्यूड में और एक ही तरह से करते हैं प्ले। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी कि कड़क ही हो। तो इस बारे में क्या? देखिए क्या है कि चूंकि आपने पर्सनल क्वेश्चन किया, ऐसा पर्सनल जैसा कुछ है नहीं। एक तो एक्टिंग की दो स्टाइल हमेशा से रही है, एक तो स्टेनिस्लैवस्की की स्टाइल है, ब्रेथ की स्टाइल है। एक बहुत रियलिस्टिक तरीके से घुसता है और एक कहता है कि आप प्रवीण हैं तो प्रवीण ही रहेंगे, उसमें आप नीरज को मर्ज मत करो नीरज का किरदार करने के लिए। दोनों स्कूलों को फॉलो करने वाले एक्टर्स हैं। मैं जैसे कुछ फिल्मों का उदाहरण मैं देता हूं आपको। पुष्पक एक कमल हसन की फिल्म है, सदमा भी उन्हीं की फिल्म है, स्पर्श जो है वो नसीर साहब की फिल्म है। आप किरदार में घुसने के लिए आप उस किरदार जैसा हो जाते हो कई बार। जैसे मनोज वाजपेयी आज की तारीख में किरदारों में घुसते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन हर फिल्म में अमिताभ बच्चन ही होते हैं, लेकिन बहुत कन्विंसिंग होते हैं उस किरदार को लेकर के। इरफान कमाल के एक्टर, लेकिन वो इरफान होते हैं। बहुत थिन लाइन है, बहुत मेलोड्रामेटिक हो जाता है कई बार अगर दूसरे के जैसा हो जाता है। उसको बैलेंस बहुत कम लोग कर पाते हैं, दूसरों के जैसा होने में मनोज वाजपेयी कर पाते हैं, इसीलिए वो हर किरदार को अलग तरीके से प्ले करते हैं, लेकिन राजपाल यादव नहीं कर पाएंगे। और कई बार होता है कि जिस उदाहरण जो आपने दिया कि पुलिस वाला हर जगह कड़क होता है, ये उस सवाल से अलग का सवाल है ना। क्योंकि स्टीरियोटाइप जिसको कहते हैं ना, वो आमतौर पे मेकर्स की प्रॉब्लम है ना। अगर उनके पास बहुत सारे पुलिस वालों का अनुभव नहीं है तो एक ही तरह का पुलिस अपनी हर कहानी में चस्पा करेंगे। जैसे अगेन क्या आया था वो भी सिंघम, हर जगह सिंघम ही बनाए। लेकिन आप देखिए बहुत सारे आपको पुलिस वाले आपके जीवन में मिलेंगे जो विनम्रता की पराकाष्ठा भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले जो है वो अपने किरदार में नहीं रह जाते, मूल किरदार में। वर्दी उनके पास बहुत सारे दूसरे स्वभाव लेकर के आता था। हमारे दोस्त थे, वो बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी थे और मैं उनसे एक बार मिलने गया था तो अपने मातहत के साथ वो गाली गलौज में बात करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो आप तो अपने घर में भी इस तरह की भाषा को नहीं आप लागू करते हो, लेकिन आप कैसे बात कर रहे हैं आप? उसने कहा कि यार ऐसे बात नहीं करेंगे ना तो ये लोग इज्जत नहीं करेंगे, ये लोग आदी है इस तरह से बात सुनने। वहीं पे मैं बहुत सारे दूसरे पुलिस ऑफिसर से मैं मिलता हूँ जो बहुत प्यार से सबसे बात करते हैं। तो यानी आपके पास किरदारों के अनुभव नहीं है बहुत ज्यादा। मैं यहाँ आया हूँ सीधी में, अगर मैं बहुत तरह तरह के लोगों से नहीं मिलूंगा, नहीं बात करूंगा, मैं अपने कमरे में बैठा रहूंगा, मास्टर क्लास हुआ है तो मैं यहाँ आऊंगा, खत्म होते ही मैं वहां चला जाऊंगा, तो मेरे अनुभव सीमित ही रहेंगे ना। फिर मैं जो मेरी कल्पना में जो चीज बस गई है उसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये कलाकारों की जिम्मेदारी भी है कि जितना वो तकनीकी रूप से सीखते हैं उतना ही वो व्यावहारिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सीखें, है ना। तभी उनका काम जो है ज्यादा समृद्ध होगा। आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला?